दोस्तों, मेरा नाम कीर्ति है। हम दो बहनें हैं और मेरी बड़ी बहन रागनी की शादी के वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। हम दोनों बहनों की उम्रों में बहुत फर्क था, लेकिन मेरी बहन मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए इसकी शादी के वक्त मेरा बुरा हाल था। आंसुओं की कैफियत और मेरी भाभी। अलविदा के बाद वकास ने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, कीर्ति, रोने की क्या बात है, भाभी तो खानदान का आधा फर्द है, अब जब चाहे हमारे घर आ सकते हैं। ये सुनकर मैं खुश हो गया। बहन, शादी के बाद वकास दूसरे शहर चला गया था। भाभी कहने लगी, जब भी आप अपनी बहन के पास आए मैं जाती तौर पर आपको अपने शहर में ले जाऊंगा दीदी। तो वो अलविदा कहकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहन के घर जाऊं और खूब मजा करूं। बहन की शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन मैं उसके शहर न जा सका। साल भर के बाद मेरी बहन हमारे घर आई और भाभी कानून वकास भी इससे मिलने आया। वो भी मेरे साथ आया। वो बहुत अच्छा और प्यार करने वाला था। हर वक्त वो हमारे घर रहता, हर वक्त मेरे सामने रहता और मेरा बहुत ख्याल रखता। मेरे लिए तोहफे, मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मैं इससे मुंसलिक हो गया। 1 हफ्ता हमारे साथ गुजारने के बाद बहन अपने ससुराल वापस आ गई। 1 माह बाद फिर बहन एक फोन आया कि वो हामला हुआ है, और ये खबर सुनकर माँ और मैं पापा बहुत खुश थे। काफी दिनों के बाद हमारे घर ऐसी खुशी की खबर आई थी, लेकिन बहन बहुत परेशान थी और वो माँ से कह रही थी कि वो इस हालत में दूसरे शहर में अकेली नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बहुत उल्टियां आ रही थी। ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा। मेरी बड़ी बहन उनकी जिंदगी में रहती थी। जब माँ ने इसे हमारे घर आकर रहने का कहा तो वो कहने लगी कि वकास उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर ने तवील सफर से मना किया है। बहन भी आएगी तो भाभी वकास करेगी। पापा को वैसे भी बहुत परेशानी है। ये सिर्फ 2 महीने नहीं थे, ये सिर्फ 9 माह ही रह गए थे। मेरी बहन मेरी माँ की बात सुनकर कहा, फिक्र ना करो, मैं कीर्ति को तुम्हारे पास भेज दूंगा। तुम्हारी बहन के आने से तुम्हारा दिल भी गर्म हो जाएगा और वो तुम्हारे घर के काम भी करेगी। माँ की बात सुनकर बहन बहुत खुश हुई और कहने लगी, मत करो, कीर्ति को अकेले भेज दो। वकास, मैंने इससे कहा है कि वो मुझे लेने आएगा। मैं काफी दिनों से इस मौका की तलाश में था, इसलिए मैंने फौरन खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। पैरोकार बनने की खुशी ही अलग है। भाभी मुझे लेने आई थी और मैं उनके साथ दूसरे शहर में मेरी बड़ी बहन के घर और मेरी बहन के ससुराल आई थी। वहां सिर्फ इसके ससुर और बहनोई वकास थे, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। मेरी बहन के ससुराल में सास नंदन का कोई मसला नहीं था। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरी पसंद का खाना भी तैयार कर रखा था। मुझे इसके सामने वाला कमरा रहने के लिए दिया। जब मैं अपनी बहन के ससुर को हेलो कहने उनके कमरे में गई तो उनका रवैया अजीब था। वो बीमार आदमी था, बिस्तर पर लेटा था। मुझे देखकर अजीब बातें करने लगा। इसकी बातें मेरी समझ से बाहर थीं। बहन ने मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गए, बाहर लाकर कहा, महसूस हुआ कि इसके ससुर कई सालों से बीमार हैं, इसलिए वो अक्सर फजूल बातें करते हैं। इसके कमरे में मजीद जाने की जरूरत नहीं है। बहन के ससुर भी उसकी शादी पर नहीं है। वकास के बहनोई आए थे और मेरे वालिद के किसी दोस्त ने मेरी शादी मेरी बहन से करवा दी थी। ये उनकी अपने ससुर से पहली मुलाकात थी और ये सच था। मैं उसके ससुर से मिलने से बहुत डरता था। मुझे बहन के घर आए 2 दिन हो गए हैं। मैं फिर उसके ससुर के कमरे में नहीं था। वकास दीदी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और मेरी बहन की खराब सेहत की वजह इसके बाद से वो ज्यादातर वक्त बिस्तर पर लेटी रहती थी। मैंने सारा घर संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे हंसी आ गई। रात के खाने के बाद किचन की सफाई के बाद मैं अपने कमरे में आया और नहाने का सोचा। मैं नहा धोकर सोता हूँ। बहुत गर्मी थी और मुझे बहुत पसीना आ रहा था। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गया। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। शुरू में मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है, लेकिन अचानक मेरी नजर रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश ठिकाने लग गए। मैंने वहां कुछ देखा और मुझे यकीन हो गया कि कोई चुपके से मुझे देख रहा है।
ये मेरे होश आने के लिए काफी था, लेकिन मैंने जल्दी से कपड़े पहन लिए और कमरे में भागा। जब मैं कमरे से बाहर आया तो अपनी बहन के कमरे में पहुंचा और वहां मेरी बहन और बहनोई को पाया। हम अपनी जल्दबाजी में आराम से एक साथ लेटे थे। मैं कमरे का दरवाजा बंद करना भी भूल गया था। अब मैं इनको एक साथ देख रहा हूँ। भाभी शर्मिंदा होकर उठकर बैठ गई और बोले, अंदर आओ। कीर्ति दरवाजे पर क्यों रुक गई? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। कैसे बताऊं कि मुझे रोशनदान पर किसी का साया महसूस हुआ। मैंने अभी बात की थी। मैंने इसे बताया कि मैं अपनी बहन से दूध मांगने आया हूं। बहन ने कहा, तुम जाओ और अब आराम करो, जो भी काम होगा वो वकास को बता दूंगा। मैं वापस अपने कमरे में आने लगा तो मेरी नजर अपनी बहन के ससुर पर पड़ी, जो बाहर लान से वापस अपने कमरे में जा रहे थे। इसने देखा। मैंने बड़ी अजीब नजरों से कहा, तुम बहुत खूबसूरत और मासूम हो, ख्याल रखना किसी पर अंधा एतमाद ना करें। ऐसा करने के लिए इसकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे ऐसा कुछ कह सकता है। मैं डर गई और फौरन अपने कमरे में गई और सारी रात इसी तरह जागते गुजारी। बहन ने कहा था कि इसके ससुर लो वो बीमार है और कमरे से बाहर नहीं आता, तो इतनी रात लान में क्या कर रहा था? बहुत अजीब था। मैं बहुत बेचैन हो रहा था। रोशनदान पर किया था, ये मेरा वहम था, हकीकत क्या कोई मुझे देख रहा था? क्या ये मेरी बहन के ससुर की थी? इस आवाज ने मुझे परेशान किया। मैंने सारी रात आंखों में घूरते हुए गुजार दी। अगली सुबह मेरी भाभी दफ्तर जा रही थी। कीर्ति कहने लगी, मैं शाम को जल्दी आऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊंगा, तुम शाम को तैयार हो जाओ। ये कहकर वो अचानक करीब आया और मेरे गाल को सहलाकर दफ्तर की तरफ चल पड़ा। मैं इसके अंदाज पर चौंक गया। पीछे खड़ी थी और बोली, वकास तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम भी इसका ख्याल रखने की कोशिश करो, क्योंकि इन दिनों में इसका ख्याल नहीं रख पा रहा, वो बहुत थक जाती है। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा फिक्र ना करो, मैं वकास हूँ, भाभी का ख्याल रखना, मैं इसे शाम को अच्छी तरह से तैयार रखूंगा। वकास जी मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। वो मेरे लिए मेरी बहन से ज्यादा था। मैं शॉपिंग करके बहुत खुश था, लेकिन मुझे कम ही मालूम था कि मेरी यह खुशी सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। इस रात किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं बहुत डर गया। मुझे इस धक्के की तवक्को नहीं थी और मैं फौरन पीछे हट गया। चुनांचे में कमरे से बाहर भागा। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। काफी ग्राउंड था, लेकिन मैं दीवार का सहारा लेकर बहन के कमरे में पहुंचा। वहां मैंने अपनी बहन को आवाज दी तो वो कीर्ति कहने लगी, फिक्र ना करो, वकास अभी लाइट्स चेक करने गया है। अक्सर हमारे घर की लाइट्स कट जाती हैं, वकास जल्द ही इसे ठीक कर देगा। दीदी ने अपने मोबाइल फोन का टावर जला दिया। मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं था। वो बहन के पास बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद लाइट आ गई और उसने कहा, तुम भी पागल हो, मुझे अंधेरे से थोड़ा डर लगता है, मैं अपना ख्याल कैसे रखूंगी? इसकी बात सुनकर वो बोली। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था, इसीलिए मेरी बात सुनकर वो डर गई। वो जोर जोर से हंसने लगी। वकास मेरे कमरे में मेरे साथ था और मेरे ससुर अंधेरे की वजह से कमरे से बाहर नहीं निकलना। तुम डर रही हो और ये ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं दीदी को कैसे चूमूं है। मैं तुम्हें किसी तरह यकीन दिला दूंगा कि मैं दीदी के साथ था। फिर मेरे साथ कमरे में कौन था? रोशनदान पर गिरने से पहले नजर और अब कमरे में किसी की मौजूदगी में के एहसास से मुकम्मल तौर पर घबरा गया था। मेरे जहन में बहन के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करने के बाद वकास दीजा कमरे में आया और मुझे देखकर कहने लगा कि देखो रागनी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम डर जाओगी। अंधेरा, इसके करीब जाओ। दीदी ने भाभी से कहा, बहुत अंधेरा है, अगर मैं गिर जाता तो मुझे कैसे मालूम होता कि मैं इतना डरूंगी। मैंने इन दोनों से कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूं और अब मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगा। मैं दीदी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि माँ ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने दीदी को फिक्र ना करने का कहा था। मैं देने से इनकार करता हूं क्योंकि मैं डरता हूं। अपने कमरे में वापस आकर दरवाजा बंद कर दिया। ये करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि किसी न किसी बहाने घर लूट जाऊं। जो कुछ भी था मेरा वहम नहीं था। मुझे पूरा यकीन था कि कोई ले जाएगा।
मेरी तन्हाई का पूरा फायदा उठाया। अगले दिन वकास बहनोई दोपहर को किसी काम से दफ्तर से घर लौटे तो इस वक्त बहन दवा खाकर अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। वकास भाभी वो अभी किचन में दाखिल हुआ और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया। मुझे इससे इस रवैये की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अपने आप को उनसे आजाद करने के लिए जिदोजहद करना मैं कोशिश करने लगा। मेरी आवाज मेरे हल्क में ही दम तोड़ गई और मैं कुछ कह भी नहीं पाया, लेकिन भाभी वकास ने मुझे छोड़ने के बजाय मुझे मजीद मजबूती से पकड़ लिया और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे आंखें निकालने में दिल नहीं लगता। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को इससे छुड़ाया और किचन से बाहर भागने लगी तो भाभी वकास कहने लगे कि तुम मेरे मोबाइल में नहाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या ये आपकी वीडियो है भाभी? मेरी बात किया है। मेरी सांसें रुक गई थी और मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना बुरा शख्स होगा। मैंने अपनी रोती हुई भाभी की तरफ देखा तो बोला, मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत के बारे में बात करना चाहता हूं। जैसे ही भाभी ने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया वो बड़ी मुश्किल से पूछने लगी कि क्या हुआ। मैं भागकर अपने कमरे में आया और खुद को ताला लगा लिया। मैं खौफ से कांप रहा था। मैंने आज भाभी की जो शक्ल देखी है वो मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं इसे भाई समझता था लेकिन वो मेरी इज्जत का दुश्मन था। पता नहीं कैसे इसकी नजरें मुझ पर पड़ी थी और मैंने महसूस भी नहीं किया था। वकास जीजा अभी कुछ देर के लिए दफ्तर से घर आए थे, इसलिए वापस चले गए थे और मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं ठहरूंगा। शाम को जब मेरी बहन अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। सच छुपाया क्योंकि इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी भाभी के बारे में इतनी बड़ी बात बताऊं। मैंने रोते हुए कहा कि मुझे माँ और पापा बहुत याद आ रहे हैं और मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बहन ने मुझे गिले लगाया और कहा, तुम इतनी छोटी सी बात पर उपड़ी। मैंने आंखें निकाल दी हैं, फिक्र ना करो, मैं शाम को ही तुम्हें वकास के साथ वापस भेज दूंगा। भाभी के साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफर करने का सोचकर मुझे हंसी आई। मैंने अपनी बहन पापा से कहा कि मुझे उठाओ, मैं आऊंगा, मैं पापा के साथ जाऊंगी। दीदी ने कहा, ठीक है, ये अच्छी बात है, मैं भी इसी तरह पापा के साथ चलूंगी, बहन से सुनकर मिलूंगा। वो खुश हो गई और जैसे ही बहन मुझसे दूर हो गई, जब मैं उठकर अपने कमरे में गया तो मुझे इसकी तेज चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं फौरन अपनी बहन के कमरे की तरफ भागा। मैं ये देखकर चौंक गया कि मेरी बहन बेड के पास लेटी थी और पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी। मैंने इसे उठाया, अलिफाटे कर उसे बिस्तर पर ले गया, लेकिन मैं इसे लिटाकर देर तक इसके पास बैठा रहा। इसकी हालत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने अपनी बहन को डॉक्टर के पास जाने को कहा, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया और मेरा हाथ इसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाना चाहता, मैं इस सूरत हाल में अकेला नहीं रहना चाहता। आज तुम ही आए थे और मुझे उठाकर ले गए थे और तुमने मेरा ख्याल रखा है, मगर तुमने अगर मेरे जाने के बाद ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा इस तरह मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कुछ दिन रहने का फैसला किया और अपनी बहन से कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। मेरी बात सुनकर बहन बहुत खुश हुई और मुझे गले लगा लिया। भाभी भी वापस आ गई थी। बहन ने भी बताया कि गिरने से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। ये सुनकर वकास भाभी भी परेशान हो गई और मुझसे कहने लगी कि मैं अपनी बहन के लिए जूस बनाऊं। मैं किचन में गया और अनार का जूस बना रहा था कि एक बार फिर बहनोई वकास किचन में आए और मुझ पर जबरदस्ती करने लगे। वकास ने दुजा को धक्का दिया और गुस्से में आ गए। कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बीवी की हालत बहुत खराब है और अब तुम अपनी भाभी के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो। मेरी भाभी पर मेरी बात का कोई असर न हुआ और उसने मुझे जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। मैं चीखने लगा। आवाज सुनकर बहन आई। मैं इतना डर गया कि बहन की सेहत का ख्याल तक नहीं किया। मैंने इसे भाभी के बारे में सारी हकीकत बता दी। बहन ने मेरी और दूसरी भाभी की तरफ देखा और शुरू कर दी। इससे पूछा कि तुम किसी ऐसे शख्स को कैसे मार सकते हो जो तुम एक 16 साल की लड़की को भी काबू नहीं कर सकते। वो पिछले एक हफ्ते से तुम्हें अकेले डांस कर रही है और तुम अभी तक हो। बहन की बात सुनकर मैं कुछ ना कर सका। पैरों तले से जमीन निकलती देखकर हैरान रह गया।
दीदी ने पूछा, ये अब क्या कह रही हैं? दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मैं हैरत से दीदी को देख रहा था। दीदी ने मुझे अपने पास बिठाया और बालों में कंघी की। वो मुड़ गई। इसने हाथ जोड़कर कहा, कीर्ति देखो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं वकास के बारे में सारी हकीकत जानती हूँ, लेकिन वकास तुमसे जो चाहे वो तुम्हें करना होगा। हो जाएगा। मैं गुस्से से खड़ा हो गया और बहन से कहा, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारा शौहर मेरे साथ क्या करना चाहता है? वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। तुम मेरे साथ कैसे जुल्म करना चाहते हो? मैं अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के साथ गुजार सकता हूँ जो हमला होने के बाद भी आपका है। वो तुम पर और तुम्हारी बहन पर नजर रखे हुए है। बच्चे की पूरी जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है? देंगे। मेरी बात सुनकर बहन कहने लगी, आपको वकास के साथ वो सब कुछ करना पड़ेगा जो वो आपसे चाहता है, वरना वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं रहम से हूँ और मेरी भाभी बाप बनने वाली है। नहीं, मैं मां नहीं बन सकती। मैंने तुमसे कहा, मैंने यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे देखो। आप एक बच्चा वकास और वकास किसी और को दे सकते हैं कि बच्चे को गोद नहीं लेना चाहता था। मैं अपना बच्चा चाहता था और उसके लिए मेरे पास था। इससे आसान कोई रास्ता नहीं था। मैं किसी भी औरत को अपनी सौतेली बहू नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने फैसला किया कि इस काम के लिए मैं आपको कुर्बान कर दूंगा। वैसे भी आप मेरी हकीकी बहन नहीं हैं। मैं वकास से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसे किसी भी कीमत पर प्यार करूंगा, लेकिन मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमला हो जाओ और मेरी और वकास की जिंदगी में एक बच्चे का खला भर दो। कानून मेरा दुश्मन है, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की शरीक है। घर को बचाने के लिए मेरी बहन मैंने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। उसने बहन के सामने हाथ जोड़कर उसे बताया, मुझे घर वापस भेज दो, लेकिन मेरी बहन, उसने मेरी बात न मानी और रात के अंधेरे में मुझे मेरे शौहर के कमरे में भेज दिया। मेरे बचने का कोई इम्कान नहीं था, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वकास मुझ पर जबरदस्ती करेगा और वो इल्जाम भी लगाएगा मेरे किसी पर। वो मुझे जेविटी आशिक का नाम दे देंगे और मैं सारी जिंदगी अपने वालिदैन को अपना किरदार नहीं समझा सकूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी। मैं जानता था कि मेरी बहन मेरी हकीकी बहन नहीं है, लेकिन मैं हमेशा हमारे दरमियान इस फर्क को सिर्फ हकीकी बहन ने ही समझा है। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह दरमियान में आ जाएगा। मेरी बहन मुझे घसीटकर अपने कमरे में ले गई। मैंने खुद को अंदर धकेलने की कोशिश की। मेरी बहन के ससुर कमरे से बाहर आए। उन्होंने फौरन मुदाखलत करते हुए मुझे मेरी बहन से छुड़ाया और मेरी बहन और उसके बेटे को धमकी दी कि अगर इन दोनों में से किसी ने भी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो पुलिस को बुलाएंगे। कानून गुस्से में आ गया और अपने वालिद के साथ बदतमीजी करने लगा, लेकिन इसके वालिद ने मुझे अकेला छोड़कर किसी भी हालत में पीछे नहीं हटे और मेरी खातिर अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले आए। उसने कहा, बेटा, मुझे पहले दिन से शक था। मैंने सोचा कि इन दोनों की नीयत गलत थी। अगर मैं आपकी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो शायद आप कभी मेरी बात ना मानते। अब जब आपको हकीकत का पता चल गया है तो फौरन अपने घर वापस चलो। ये दोनों इंसान नहीं जानवर बन गए हैं। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। मैंने वकास जीजा के वालिद के फोन से अपने घर फोन किया और अपने वालिद को सारी हकीकत बताई। अगली सुबह मेरे वालिद मुझे लेने आए। मेरी बातों की वजह से इसने अपनी बहन से हमेशा के लिए तमाम ताल्लुकात खत्म कर दिए। पापा को बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद उनके इसकी परवरिश में कुछ कमी थी। सौतेली बेटी और मेरी बेटी में कभी कोई फर्क नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए बेटी ने अपनी मोहब्बत की ये सिलाई की है और मैं सोच रहा था कि मेरी कौन सी खूबी मेरे काम आई, जिस पर शैतान बाप की तरह वकास मेरी आवाज सुनकर मुझे बचाने के लिए आ गए। हमारी बहन के साथ इस वाकया को हुए कई साल गुजर गए। हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह समझ गया था कि मेरी माँ ने मुझे बहन के घर रहने भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। अजनबी को अपना भाई समझकर उसने मेरे साथ जो कुछ किया वो नाकाबिल बर्दाश्त था, लेकिन आज दुनिया में यही कुछ हो रहा है तो हर अपनी इज्जत को बचाना चाहिए, खा कुछ भी हो।
तवहम पर यकीन न करो, क्योंकि कुछ रिश्ते होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी खातिर कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।